हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वीरेन और मैं आज आप लोगों से कोविड के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आप जानकर अपने समाज का, अपने फैमिली मेम्बर की आप जान बचा सकते हैं। इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो कोविड के लक्षण हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं वायरल फीवर के। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोविड है या वायरल फीवर है। तो देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आप कोविड और वायरल फीवर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। अगर आपको वायरल फीवर भी है और आप अगर कोविड का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो भी उससे कोई हार्म नहीं है, लेकिन अगर आपको कोविड है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए कंफ्यूज नहीं होइए और अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए और अपना अर्लीस्ट पॉसिबल जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। मैंने लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि जब कोविड टेस्ट कराते हैं, जब रिपोर्ट आती है तो उसको वो डे 1 काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से डे 1 काउंट करना है और हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आपके गले में खराश होती है, गले में कुछ खिचखिच होती है, वो डे 1 है ना। उसको हम लोग सोचते हैं अरे मैंने कुछ ठंडा गर्म पी लिया था इसकी वजह से है, या मौसम चेंज हुआ इसकी वजह से मेरे गले में हल्की सी खराश हो गई, लेकिन वो डे 1 है। उसको आप बिल्कुल निग्लेक्ट ना करें। डे 2 में क्या होता है कि जो खराश है वो हल्की सी बढ़ जाएगी और थोड़ा सा ज्यादा खिचखिचाहट सी लगने लगेगी और हल्का सा हो सकता है खांसी आ जाए। डे थर्ड में क्या होता है कि हल्का लो ग्रेड फीवर आने लगता है और बॉडी एक होने लगता है। आदमी तब अलर्ट होता है जब उसका डे 3 शुरू हो जाता है और उसको जब फीवर आता है, और फीवर क्या होता है, कुछ पैरासीटामोल वगैरह ले लिया, उससे बुखार उतर जाता है और लोग वहीं से सोचते हैं कि इसको डे 1 काउंट करते हैं, जबकि वो एक्चुअल में डे 3 होता है। डे 4 में क्या होता है कि वो बुखार बढ़ जाता है, खांसी बढ़ जाती है ना। और डे 5 आते आते तक क्या होता है, खांसी बढ़ जाती है, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, वीकनेस लगने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, पेट दर्द होने लगता है, घबराहट होने लगती है। ये डे 5 होता है। हमें ये सारे डेज को बिल्कुल याद रखना है और जितना एज अर्ली पॉसिबल है हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। डे 6 आते आते घबराहट, बेचैनी होने लगती है। डे 7 आते आते जो व्यक्ति है उसका ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, घबराहट बढ़ जाती है, बॉडी खोने लगता है, वीकनेस लगने लगती। अब डे 7 आते आते एक चीज तो क्लियर हो जाती है, या तो पेशेंट की कंडीशन में सुधार होने लगता है या फिर उसका जो सिम्टम्स हैं वो और बढ़ने लगते हैं। तो डे 7 आते आते कंडीशन क्लियर हो जाती है कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन सुधरेगी या खराब होगी। हमें बहुत ही केयरफुली रहना है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल 90 पहुंच जाता है, हमको तुरंत हॉस्पिटल भागना है, अपना एडमिट होना है, वहां अर्लीस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। वो तो रही बात जब हम नहीं पहचान पाते, लेकिन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डे 1 कि आपको जब भी सिम्टम लगता है आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, दवाइयां स्टार्ट कर देना है। उससे एक फायदा होगा, जो वायरस का रिप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिससे वायरल लोड नहीं बढ़ेगा और जो सीवियरिटी है बीमारी की वो नहीं बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा उन लोगों को खतरा है जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, जो ओबेस हैं, मोटे हैं, उन लोगों को ये सबसे ज्यादा खतरा है कि जो कोविड है वो उनमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि आप लोग जैसे ही आपको लक्षण मिलते हैं, जैसे ही लक्षण आप डिटेक्ट करते हैं, समझ में आते हैं, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। जैसे मल्टीविटामिन है, जिंक है, विटामिन सी है, आइवरमेक्टिन है, ये सारी चीजें हम एटलीस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करके
स्टार्ट कर सकते हैं। इससे वायरस का रेप्लिकेशन कम हो जाएगा और वायरल लोड कम होगा। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने लक्षणों को बिल्कुल निग्लेक्ट ना करें और बहुत ही केयरफुली ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक चीज और देखिए, डे 10 आते आते तक जो लोग हैं या तो वो सुधार हो जाएगा बहुत ज्यादा या फिर सीधे वो आईसीयू में चले जाएंगे, वेंटिलेटर पे चले जाएंगे और सेप्सिस की तरफ चले जाते हैं। सो बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना कि शुरुआत के डे 1 से डे 10 तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड में। इसलिए आपको बिल्कुल अपने लक्षणों को, अपने सिम्टम्स को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना, उसको टेकन टू बी ग्रांटेड नहीं लेना है और बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना है। देखिए, अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आप अपना, समाज का और देश का बहुत ही ज्यादा नुकसान करेंगे। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल, आपको सिम्टम आते हैं तो अपनी जांच कराएं और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।